तो नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं अपने दोस्तों। आज जिस म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग को जो फंडा बताऊंगा, उस फंडा में आपको 28% का ब्याज मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक चीज़ आज जानना एकदम आपको अनिवार्य है कि अपने ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है तो वह है इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दो काम करना पड़ेगा, या ऐसी जॉब करना पड़ेगा जो कि आपको 1-2 लाख रुपया महीना दे। वैसे तो जॉब आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अच्छे से कंपनी चाहिए या अच्छे से जॉब चाहिए, तब 1-2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 से 25 हज़ार रुपया आप महीने कमा रहे हैं तो उसमें आपको क्या ये संभव है कि आप हर महीने 10,000 रुपया सेविंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये संभव ही नहीं है। 10,000 में आज के डेट में अपना भरण पोषण करना, फैमिली चलाना, ये संभव नहीं है। आज मैं जो फंड बताऊंगा उसमें आपको 28% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और वह फंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आप लोग जानते हैं कि यह सरकारी बैंक है, सरकारी कंपनी है, और जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वह सेफ रहेगा मेरा पैसा। तो हम सबसे पहले हम ऐसे कंपनी के बारे में बताता हूँ जो कि आपको नुकसान ना दे, और बल्कि उससे में अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको मिले। हम पूछते हैं, आप अगर LIC कराए होंगे उसमें इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिला होगा? 7 से 8%। अगर FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट, किसी भी बैंक में, उसमें कितना परसेंट मिल जाता है? 7%, 8%। लेकिन अगर आपको 28% इंटरेस्ट रेट मिले तो कौन नहीं चाहेगा इन्वेस्टमेंट करना? आज उसी फंड के बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले SBI कॉन्ट्रा फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, 1 मंथ में माइनस में गया है, और 6 मंथ में -2.83% का, 1 ईयर्स में 16% का इंटरेस्ट रेट दिया है, 3 साल में 22% का इंटरेस्ट रेट दिया है, और 5 साल में 29.23% का, और ऑल टाइम में 17.28% का, 29.23% का ये ऑल टाइम में इंटरेस्ट रेट दिया है। तो अगर मान लीजिए कि हम 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करें, देखिए सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किए हैं, SIP नहीं किए हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो आज ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो एज होता है ना, अगर पढ़ाई पीरियड में जैसे हैं 20 साल आपका एज है, 19 साल एज है, या 25 साल एज है, उस टाइम में जब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करिएगा ना, तो आने वाले आपके जो बुढ़ापे समय में जब आपका जॉब नहीं रह पाएगा, रिटायरमेंट के टाइम आ जाएगा, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, हायर एजुकेशन दिलाना होगा, उनका शादी कराना होगा, उस टाइम में ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ता है। अभी तो आप जॉब करते होंगे तो समझ में आ रहा है कि हाँ, इतना में अपना फैमिली का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर जॉब भी आपका नहीं रहे, वहाँ उस टाइम में कौन आपको साथ देने वाला है? तो ये आपके लिए, अपने भविष्य के लिए करना होगा, एकदम नेसेसरी है। सब लोग आज के डेट में, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग होशियार हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। SBI डायरेक्ट प्लान जो कॉन्ट्रा फंड है, ये पिछले 5 साल में 29% का इंटरेस्ट रेट दिया है। अब देखते हैं कि हम 1 साल में अगर हम 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा। लगभग जो एज है 50 साल अगर पूरा होगा तो 50 साल में कितना मेरे पास पैसा जमा हो सकता है। सबसे पहले हम चले जाएंगे SIP कैलकुलेटर पे। SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाएंगे कि अगर हम 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, मात्र 1,000 रुपया, 20 से 25 हज़ार रुपया अगर महीना कमा रहे हैं, तो 1,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आदमी बैठता है, पार्टी शादी करता है, या कोई भी काम करता है, या घर में कोई ज़्यादा खर्चा रहता है, तो 1,000 रुपया एक दिन में उड़ जाता है। तो 1,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 1,000 रुपया सब कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो 10,000 का महीना कमा रहा है वो भी 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर हमको कैलकुलेट करके देखना होगा कि 1,000 रुपया पर मंथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में, यानी जब मेरा एज जो है 50 साल हो जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, रिटर्न्स मिल सकता है। तो उसके लिए SIP कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। SIP कैलकुलेटर जैसे ही सर्च करेंगे,
1000 रुपया यहाँ पे डाल देंगे और इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिल रहा था, तो 29% मिल रहा था। 29% नहीं रह करके हम 28% ही रहने देंगे। हो सके आने वाले समय में इससे भी कम इंटरेस्ट रेट मिले तो 28% रहने देंगे। और जो मेरा इन्वेस्टमेंट का एज होगा 20 साल होगा, हम 20 साल के एज में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो 20 साल और इसमें 30 साल और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, चूँकि 30, 20, 50 साल हो जाता है। तो 30 साल अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे पास जो अमाउंट होगा टोटल 30 वर्ष में 3,60,000 रुपया। टोटल 30 वर्ष हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र हम जमा कर पाएंगे 3,60,000 रुपया। अब इस पैसा को हमको क्या करना होगा, होल्ड करने 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब 30 साल जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा जो पैसा होगा वह हो जाएगा 17,66,90,127 रुपया। 17 करोड़ रुपया इसमें हमारे पास जमा हो जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 17 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। उसमें अपना बुढ़ापा इतना बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। आपके जो फैमिली होंगे, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे कि मेरे जो पिताजी हैं इतना संपत्ति छोड़ के गए, इतना सारा कुछ करके गए, तो सब फैमिली खुश रहेगा अगर इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करके उतना एकत्रित करके दे देते हैं। तो 17 करोड़ 70 लाख टोटल वैल्यू हो जाएगा 17,70,50,127 रुपया। इतना बड़ा फंड तैयार हो सकता है। अब इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 28% मिल रहा है, हो सके कि हमको 25% ही मिले। अगर 25% भी मिलता है हमको, तब भी उस यहाँ पे 8,19,74,715 रुपया मेरे पास अभी पैसा हो जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास एकत्रित हो पाएगा अगर हम इन्वेस्टमेंट मात्र 1,000 रुपया कर पाएंगे तो। लेकिन देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप SIP करिएगा या लमसम में पैसा डालिएगा तो आपको कभी पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हमेशा कभी चढ़ाव होता है, कभी उतराव होता है। तो इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा कि चढ़ाव हो गया तो हमको नफ़ा होगा और गिरावट जा रहा है तो हमको नुकसान जाएगा। इस बात से आपको ध्यान ही हटा देना है। एक अच्छा सा फंड चूज करिए, जैसे कॉन्ट्रा फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया। बहुत सारा कंपनी का है, मोतीलाल ओसवाल का है, बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स है। एक अच्छा सा फंड जो कि अच्छा रिटर्न पिछले बार दिया हो, वो सभी चीज़ फाइंड करके देख करके वीडियो देख करके आप अगर इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक फंड तैयार कर सकते हैं। बशर्ते आपको धैर्य बना करके इन्वेस्टमेंट करते जाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।